नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक संवाद सेतु, पाठ संख्या 8, साक्षात्कार लेने की कला। इस पाठ का पाठ संख्या 5 पार्ट कैसे विकसित करें साक्षात्कार की कला। ये कहना चाहते हैं आज हम पढ़ेंगे कि साक्षात्कार की कला को हम कैसे विकसित करें, कि साक्षात्कार ऐसे विकसित करें। साक्षात्कार कला आज हम पढ़ रहे हैं कि साक्षात्कार की कला को हम किस तरह से विकसित करें। अभी हमने क्या है कि पीछे वाले इसी पाठ के अंदर पीछे पढ़ा कि किस तरह से साक्षात्कार ले जाता है, प्रिंट मीडिया से साक्षात्कार कैसे ले जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से साक्षात्कार कैसे ले जाता है। पहले के ज़माने में कि नचिकेता संवाद, महाभारत, रामायण में किस तरह से वो संवाद होता था, उनको भी क्या है कि साक्षात्कार का नाम ही लिया जाता था कि किस तरह से वो साक्षात्कार हुआ करते थे। मद् भागवत गीता, जिसको आप कह सकते हैं कि गीता के अंदर कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो संवाद दिया गया, अर्जुन को जो अध्याय बताया गया, गीता का ज्ञान दिया गया, उसको भी क्या है कि आज साक्षात्कार की कला का तरीका ही बताया है। अब देखते हैं हम कि साक्षात्कार के अंदर किस प्रकार से साक्षात्कार की कला को विकसित करें। सबसे पहले ये चित्र दिखा रखा है, इसमें एक साक्षात्कार करता है, एक साक्षात्कारदाता है, एक व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है, एक व्यक्ति उसका साक्षात्कार दे रहा है। इसमें क्या है कि ये साक्षात्कार की कला प्रश्नोत्तरी शैली में ही विकसित होती है, अर्थात चाहे प्रिंट मीडिया से लिया गया साक्षात्कार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लिया गया साक्षात्कार हो, या चाहे नव माध्यम से लिया गया साक्षात्कार हो। इनमें दोनों में एक सबसे बड़ी समानता ही होती है कि इनमें क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तरी शैली में ही होता है, अर्थात इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जवाब देता है, फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर जवाब देता है। ये तो साक्षात्कार है। साक्षात्कार लेने वाले की नम्रता, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, तटस्थता, शांति, बातें निकालने की कला, पात्र को सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला, व्यवहार कुशलताएं एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहा है, तो उसके अंदर ये बातें होना अति आवश्यक है, क्योंकि साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति देना ही नहीं चाहता, गुस्सेला हो, अपनी बात को बताना नहीं चाहता, घुमाने फिराने वाले हो। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार जो करता होता है उसको बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। वो किसी भी तरह से अपने काम की बात अपने दिमाग से सोच करके प्रश्न करता है, जिसके कारण अगले को बुरा भी नहीं लगे। एक साथ अगर कोई बात न बताए तो धीरे 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 अनेक प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन करके उनसे पूरी बातें ले ली जाती है और इस प्रकार से उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ दे भी रखा है कि एक साक्षात्कार लेने वाले में क्या क्या होना चाहिए। जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति, सबसे पहले नम्रता, लेखन शक्ति, लिखने की कला, जिज्ञासा, कुछ पूछने की इच्छा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, भाषा भी ऐसी करे जिसके कारण अगले वाले व्यक्ति पर विचार भाव पड़े, तटस्थता, शांति, बातें निकालने की कला, किसी भी तरह से उनके अंदर की बात निकालने की पूरी कोशिश करें, सुनने का धैर्य, अगले वाला व्यक्ति बुरा मान रहा है तो उसमें सुनने का धैर्य भी होना चाहिए, मनोविज्ञान, बदलती परिस्थिति के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला। आज ज़माना बदल गया है तो बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बात को मोड़ देने की कला, बात को तरीके से प्रकट करने की कला आनी चाहिए। किस प्रकार से हमें इनके द्वारा, साक्षात्कारदाता के द्वारा साक्षात्कारकर्ता को किस तरह से हासिल करनी चाहिए बातें, कला उसके अंदर होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू करने वाले को शीघ्र लिपि यानी शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ये कहना चाहते हैं प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू लेने वाले को शीघ्र लिपि या शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। प्रिंट मीडिया के अंदर मान लो जरूर नहीं है कि उसको शॉर्ट हैंड का ज्ञान हो,
लेकिन वाक्यांश, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य, व्यक्ति के मनोभाव की भी लिखना चाहे सहज रूप से अंकित कर निरीक्षता से उसे डालना होता है। क्योंकि जो व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है तो उसको ये बातें तो लिखनी पड़ती है, इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। उस व्यक्ति को चाहे शॉर्ट हैंड का ज्ञान नहीं है, ये भाषा होती है शॉर्ट हैंड, अर्थात बड़े शब्द को, बड़ी लाइन को छोटे रूप में लिखना शॉर्ट हैंड कहते हैं। पहले जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे टेलीफोन आदि जो होता था, जिसको आप डाक विभाग के अंदर जो कर्मचारी होते थे, किसी व्यक्ति के द्वारा तार वगैरह भिजवाया जाता था, तो उसमें शॉर्ट लिपि, शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना था और शॉर्ट हैंड में लिखते, जिसके कारण कम शब्दों में ज़्यादा बातें लिख सकें। लेकिन कहना चाहते हैं कि मीडिया में आने के पश्चात जरूरी नहीं उस व्यक्ति को शॉर्ट हैंड का ज्ञान हो, शीघ्र लिपि का ज्ञान हो, लेकिन ये तो अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि जैसे वाक्यांश, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य शक्ति और मनोभाव, ये उनको अच्छी तरह से आना चाहिए। अन्यथा अगर ये चीज़ें उनको नहीं आएगी तो वो साक्षात्कार कैसे ले पाएगा, उस साक्षात्कार की प्रारूप को कैसे तैयार करेगा। आगे दे भी रखा है, चाहे सहज रूप से अंकित कर निष्पक्षता से उसे ढालना होता है। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से, निष्पक्ष, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हुए उसको लिखना होता है। अखबार या टीवी के लिए साक्षात्कार के दौरान सामने वाले के सम्मान की रक्षा अभिव्यक्ति का पूरा महत्व मिलना बेहद ज़रूरी है। जो भी साक्षात्कार लिया जा रहा है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए, उसका सम्मान धूमिल नहीं होना चाहिए, उसके सम्मान पर किसी प्रकार की चोट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसके सम्मान को न देख करके ऐसे ही कुछ बोल दिया है, चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों न हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। हैसियत वाला व्यक्ति है तो उसने सम्मान की बात कर दी, लेकिन कोई हैसियत नहीं रखता, गरीब इंसान है, उसके फटे पुराने कपड़े हैं और टूटी फूटी उसकी भाषा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैसियत वाले व्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एक साधारण व्यक्ति को नकार दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो मतलब जीने का अधिकार तो सबको है, इस प्रकार से स्वाभिमान की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का काम है, लेकिन ऐसी बातें, ऐसी कोई बात न करे जिसके कारण उसके स्वाभिमान को कहीं ठेस लगे। व्यक्तित्व, परिधान, भाषा की कमजोरी, शिक्षा की कमी, गरीबी के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये कहना चाहते हैं चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे कैसी वो उसने वेशभूषा पहन रखी है, चाहे उसकी भाषा की कमजोरी हो, चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे गरीब हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें उसकी भाषा पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वेशभूषा पे डिपेंड नहीं करता, उसकी हैसियत पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका काम है इंटरव्यू लेना, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। वह व्यक्ति चाहे किसी भी हैसियत से ताल्लुक़ रखता है, वह गरीब है, अमीर है, इन बातों को निकालते हुए आपका काम है सही तरीके से काम करना, क्योंकि उसके साथ साथ और वो सुनने वाले, देखने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में अमुक व्यक्ति की कितनी बेइज्जती होती है, उसको कितना जलील होना पड़ता है। उससे काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं व विचार मिलते हैं। किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय घमंड, रूखापन, बात थोपना, वाचालता का मतलब ज़्यादा बोलना, कटुता, सुस्ती से परहेज करने वाले पत्रकारों ने सामने वाले से ऐसे दुर्गुण को सहन करते हुए अच्छे साक्षात्कार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। देखिए अगले वाला चाहे व्यक्ति रूखापन दिखा रहा है, घमंडी हो, थोप रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, कटुवाणी बोल रहा है, किसी भी तरह के विचारों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो किसी भी तरह से अपने साक्षात्कार को सफल बनाने में सहयोग करें। क्योंकि अगला व्यक्ति साक्षात्कार देना नहीं चाहता, सही बात बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी साक्षात्कारता का दायित्व होता है वे अपने काम को बड़े सहज, बहुत ही सरल तरीके से करें, जिसके कारण उनका साक्षात्कार सफल हो जाए। क्योंकि दुनिया में सारे लोग एक समान नहीं होते, कुछ लोग साक्षात्कार देना नहीं चाहते,
कुछ लोग ऐसे होते हैं साक्षात्कार में घुमाना चाहते हैं, मज़े लेना चाहते हैं, किंतु काम की बात वो नहीं बताते। ऐसी स्थिति में साक्षात्कारकर्ता का दायित्व बनता है कि वह अपने काम की बात बड़े नम्रता से, आसानी से, प्रेम से उनसे निकलवाते हैं। और ऐसी स्थिति में अधिकतर साक्षात्कारकर्ता सफल भी होते हैं, अपने काम की बात घुमा फिरा करके निकाल के ले जाते हैं। देखिए, बनारसीदास चतुर्वेदी व डॉक्टर सत्येंद्र आदि का कहना था कि साक्षात्कार लिखने के बाद प्रकाशन से पूर्व उसके पात्र को दिखाकर स्वीकृति ले लेनी चाहिए। बनारसीदास कह रहे हैं कि जो भी साक्षात्कार लिया जाए, एक बार उसको साक्षात्कार दिखा दिया जाए, ये उनका मानना था। क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति का आत्मसम्मान व निजता की रक्षा भी मुख्य तो होती है। क्योंकि साक्षात्कार लेने के पश्चात अमुक व्यक्ति के साथ में क्या व्यवहार किया जा रहा है, अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसने क्या लिखा है, उसको जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार लेने के पश्चात अमुक व्यक्ति से लिए गए साक्षात्कार को एक बार उसे दिखा देना चाहिए। ये उनका मानना था। बात सही भी है, क्योंकि उन्होंने क्या उसमें छाप लिया, क्या उसमें फीड कर लिया, क्या उसने क्या वीडियो बना लिया, ये उसको पता नहीं होता। बाद में पता चलता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे कहने का भावार्थ कुछ अलग था। तो ऐसी स्थिति में उनका मानना ये था। आगे इसमें दे रखा है कि क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति का आत्मसम्मान व निजता की रक्षा भी मुख्य प्रश्न है। हालांकि अधिकतर साक्षात्कार तैयार करने के बाद उनके पात्रों को दिखाया नहीं जाता। ये मानते हैं अधिकतर ऐसे होते हैं कि साक्षात्कार लेने के बाद उनको दिखाया नहीं जाता कि आपका साक्षात्कार कैसे है। क्योंकि अगर दिखा देते हैं तो वहाँ हड़कंप मच जाता है, भगदड़ मच जाती है, मेरा भी दिखाओ, मेरा भी दिखाओ, मेरे बारे में क्या छाप दिया। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार लेने के बाद में बहुत ही ज़रूरत होती दिखा देते हैं, बाकी लेने के बाद उस व्यक्ति को उनका साक्षात्कार दिखाते नहीं। हालांकि यहाँ दे लिखा है, मगर उन पर कोई विवाद तब होता है जब साक्षात्कार में किसी व्यक्ति के कथन या तथ्य तोड़ मरोड़ कर समाचारों या अन्य रूप में परोस दिए जाते हैं। उस समय तो उनको पता नहीं लगता, लेकिन बाद में कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। उनके तथ्यों को, उनके प्रमाण को, उनके साक्षात्कार को तोड़ मरोड़ करके छाप देते हैं या तोड़ मरोड़ करके दिखा देते हैं। उसके पश्चात उनमें क्या है कि समस्या चलती है, विवाद चलता है। बड़े नेता अक्सर अपने बयान को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर छापने का आरोप लगाते हुए अपनी बात से मुकर जाते हैं। मीडिया के अंदर आपने देखा होगा, बड़े नेता अधिकारी जो होते हैं, बड़े नेता अधिकारी होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। बोलने के पश्चात जब उनसे जनता सवाल करती है तो वो यही कह कर के मुकर जाते हैं, मैं क्या करूँ भाई, मीडिया है, मीडिया वाले यहाँ तोड़ मरोड़ करके मेरी बात को बढ़ा चढ़ा करके तोड़ मरोड़ करके पेश करिए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन देखिएगा, ऐसा नहीं कहा है तो आज जैसे वे एक शब्द भी बोलते हैं, हज़ारों कैमरे वहाँ, कैमरों का अर्थ होता है बहुत सारे लोग अपने मोबाइल लेकर उनकी बात छाप लेते हैं, उनकी आवाज़ फीड कर लेते हैं, उनके चित्र फीड कर लेते हैं। इस तरह से अगर थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाती है तो सोशल मीडिया पे डाल करके उनकी सारी बातें हाईलाइट कर देते हैं। इसलिए उनके पास में बोलने का कोई समय नहीं है। वो बचने का प्रयास करते हैं कि मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल दूं जिसके कारण जनता मुझे घेर ले। आपने देखा होगा, कई बार कोई राजनीति करने वाला राजनेता किसी गांव में, नगर में, किसी स्थान पर जाता है, उनके द्वारा किए गए वादों के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया है, जनता, वहाँ की पब्लिक उनको घेर लेती है और अनेक प्रकार के सवाल जवाब करने लगती है। उन प्रश्नों के जवाबों से बचने के लिए, उन प्रश्नों के उत्तरों से बचने के लिए वे व्यक्ति तुरंत गति से गाड़ी से निकल करके, वो देखेगा कि भीड़ पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, वापस गाड़ी में बैठ करके वहाँ से भाग जाता है। कम से कम प्रश्नों का वो जवाब देता है, कम से कम, क्योंकि उनको पता है मैं जो भी प्रश्न बोलूँगा, जो भी उनके सवालों का जवाब दूँगा, ये मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। एक बार जब आप सवालों में फंस गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। कैसे ले अच्छा साक्षात्कार? अच्छा साक्षात्कार कैसे ले?
तो देखिएगा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले साक्षात्कार में कुछ तथ्यों में समानता भी होती है जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, दोनों ही माध्यमों के साक्षात्कार के लिए प्रश्नोत्तर शैली ही अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शैली है प्रश्नोत्तर शैली, अर्थात दोनों में प्रश्न पूछता है। इसके लिए साक्षात्कारता को साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व ही संबंधित व्यक्ति के विषय से जुड़े हुए प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन पूरा साक्षात्कार बनी बनाए प्रश्नावली पर ही आधारित होने से नीरस हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता अपनी बौद्धिक क्षमता एवं प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा साक्षात्कार के दौरान ही कुछ तात्कालिक सवाल भी पूछ लें। कहने का अर्थ हो गया कि जैसे साक्षात्कार लिया जाता है, वो बनी बनाई लकीर पर अगर चलता है, बनी बनाई संवादों को रट करके अगर बोलता है, तो उससे नीरसता बनते, सरसता नहीं बनती। इसीलिए साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से कुछ साइड के सवाल भी, कुछ उससे संबंधित टॉपिक पूछ सकता है, जिसके कारण साक्षात्कार का आनंद बना रहे। इसलिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता अपनी बौद्धिक क्षमता एवं प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा साक्षात्कार के दौरान कुछ तात्कालिक सवाल भी पूछ सकता है। ये सवाल दिए गए सवालों में से ही निकल कर आते हैं। इन्हीं प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कार में जीवंतता बनी रहती है और पाठक, श्रोता या दर्शक पूरी रुचि के साथ साक्षात्कार पढ़ता है, सुनता है, देखता है। अर्थात इसी के कारण साक्षात्कार पढ़ता भी है, साक्षात्कार सुनता है और साक्षात्कार देखता भी है। दोनों प्रकार के माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले का परिचय, उसके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए। क्या करें कि चाहे कोई भी प्रकार का माध्यम हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके माध्यम से आयोजित जिस स्थान पर जो साक्षात्कार का आयोजन हो रहा है, साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले का, जो साक्षात्कार ले रहे, उनका परिचय, उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए। साक्षात्कार में देने वाले पूरी सहजता के जवाब दे। साक्षात्कार में देने वाला पूरी सहजता से जवाब दे। इसके लिए आवश्यक है साक्षात्कारता पहले प्रश्न पूछे, साथ ही साथ दाता के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। अगर प्रश्न पूछे जाएं तो अनावश्यक न करें, सीमित करें। यदि साक्षात्कारदाता किसी प्रश्न का उत्तर विषय से परे हटकर या अनावश्यक रूप से विस्तारित शैली में देने लगे तो उन्हें पूरी शालीनता से मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। साक्षात्कार में एक बात और बताइए, मान लो साक्षात्कारकर्ता ने तो सही प्रश्न किए हैं, लेकिन साक्षात्कारदाता अर्थात साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति अगर विषय से परे हट करके कोई सवाल जवाब करे, विषय से हट कर उसका प्रश्न का उत्तर दे, तो साक्षात्कारकर्ता का दायित्व बनता है उस व्यक्ति को साक्षात्कारदाता को मुख्य धारा से जोड़े, मुख्य स्थान से जोड़े। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो न तो अच्छा साक्षात्कार बनेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। इस तरह से अन्य लोगों का समय भी बर्बाद होगा। ऐसी स्थिति में जो कि विषय से अगर हटता है तो विषय से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कम समय में अच्छा साक्षात्कार बनेगा। साक्षात्कार देने वाले पूरी सहजता जवाब दे। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता पहले प्रश्न पूछे और साथ ही साथ दाता के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। यदि साक्षात्कारदाता किसी प्रश्न का उत्तर विषय से परे हट करके अनावश्यक रूप से विस्तारित शैली में देने लगे तो उन्हें पूरी शालीनता के साथ मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता का ही कर्तव्य होता है। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है। इनका मूल आधार संवाद ही है, जो इंटरव्यू लेने व देने वाले की बातचीत, बहस को पुष्ट करता है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति, पात्र का परिचय, वातावरण का चित्रण करता है तो निबंधात्मक हो जाता है।
जब सामने वाला अपनी यादें बयान करने लगता है तो संस्मरण के तत्व सामने आते हैं। जब लेखक अपने पात्र को वेशभूषा व व्यक्तित्व का वर्णन करने लगता है तो वह रेखाचित्रात्मक बन जाता है। जब सामने वाला किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करने लगता है तो आलोचना के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं। मगर फिर भी साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है। साक्षात्कार एक स्वतंत्र कला है। साक्षात्कार एक स्वतंत्र कला। आज ये जो पाठ आपका साक्षात्कार लेने की जो कला वाला पाठ है ये संपन्न होता है। ओके, बाय, थैंक यू।